क्यों रोते हो? अपनी गरीबी पर जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। माँ का वो आखिरी खत कहते हैं, भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया। लेकिन कभी कभी हम अपनी व्यस्त जिंदगी में उसी माँ को भूल जाते हैं, जिसने हमारे हर सपने को पूरा करने के लिए अपने सपनों की कुर्बानी दी। इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रकाश गीता यूट्यूब चैनल में आपका सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में जरूर बने रहना। तो चलो ये कहानी है रवि की, जो बचपन में माँ की मेहनत और त्याग को देखकर बड़ा हुआ। उसकी माँ ने हर दिन खुद को जलाकर उसके भविष्य को रोशन किया, लेकिन जब रवि ने सफलता की ऊंचाइयां छुई तो वही माँ उसके समय और ध्यान के लिए तरसती रही। एक दिन जब वक्त ने उसे उसके सबसे बड़े गुनाह का एहसास दिलाया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी सिर्फ एक बेटे की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो अपनों को नजरअंदाज करते करते उनकी अहमियत को भूल जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अमीर व्यापारी रहता था, जो बहुत घमंडी और आत्म केंद्रित था। उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव और शक्ति, लेकिन इसके बावजूद वह हमेशा असंतुष्ट और परेशान रहता। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास के जंगल में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। लोग कह रहे थे कि बुद्ध की शिक्षाओं से जीवन की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। व्यापारी ने सोचा कि वह भी बुद्ध से मिलकर अपने जीवन की उलझनों का उत्तर पूछेगा। व्यापारी बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में बैठकर बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं शांति और संतोष नहीं पा सका। कृपया मुझे इसका कारण बताइए और मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम उत्तर चाहते हो तो पहले मेरी एक परीक्षा पूरी करनी होगी। पास के नगर में जाओ और वहां से सबसे गरीब व्यक्ति को लेकर आओ, जिसे तुम्हारी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत हो। व्यापारी उत्साहित होकर नगर पहुंचा। उसने कई गरीब लोगों से बात की, लेकिन हर कोई अपनी समस्याओं के बावजूद संतोष और खुशी से जी रहा था। एक किसान ने कहा, मैं गरीब हूं, पर मेरा परिवार मेरे साथ है, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, हमारे पास भोजन कम है, लेकिन हम इसे मिल बांट कर खाते हैं, इसमें ही सुख है। व्यापारी को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो अपनी स्थिति से परेशान हो या जिसे उसकी मदद की जरूरत हो। वह खाली हाथ लौटकर बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, जीवन में असली शांति और संतोष बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण में है। जिनके पास कुछ भी नहीं था, वे भी खुश थे, क्योंकि वे अपने पास जो है उसका आदर करना जानते थे। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम हमेशा अधिक पाने की चाह रखते हो, बिना यह समझे कि जो तुम्हारे पास है वह काफी है। बुद्ध ने आगे कहा, सच्चा सुख पाने के लिए तुम्हें कृतज्ञता और संतोष का अभ्यास करना होगा। व्यापारी ने बुद्ध की बात को गहराई से समझा और अपनी दृष्टि बदली। उसने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा जरूरतमंदों में बांटना शुरू किया और अपने जीवन में साधारण चीजों की कद्र करना सीखा। जल्द ही वह शांति और संतोष का अनुभव करने लगा। सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और सोचने के तरीके में है। यदि हम अपने पास जो है उसकी कद्र करें और दूसरों की मदद करें, तो हमारा जीवन भी सुख और संतोष से भर जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो से क्या सीखा आपने मुझे आप कमेंट में जरूर बताना। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उसे इंसान को शेयर करें जिससे ये कहानी सुनाने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और धन्यवाद और नमो बुद्धाय।